देखो ध्यान से, CH3 CH2F, CH3 CH2Cl। क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ आपको सारे कंसेप्ट। CH3CH2Br, ठीक है। इसमें मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है आप लोगों को, क्या होती है SN2 रिएक्शन, किस कंपाउंड में होती है, कैसे होती है, कौन से सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं, ये बात पता है किसी को? एनीवन? हेलो हेलो, हाँ कुछ नहीं, क्लास चल रही, बताओ कोई काम है? नहीं, मैंने नहीं किया था। दो किस लग गई होगा? ओके ओके। हाँ बताओ, कोई मैंने पूछा क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन किस में होती है, क्या सॉल्वेंट फेवर करता है, थोड़ा मुझे आइडिया तो लगे कि आपको पहले से कितना तैयार है। सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट उसको फेवर करता है और वेरी वो गुड। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। किस टाइप के अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं? सर प्राइमरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वेरी गुड। और ये लास्ट टू तो आपने सेम लिख दिए। हाँ यहाँ आई। पर आई है, आई। सर आई फिर Br फिर Cl फिर F लीविंग ग्रुप एबिलिटी के हिसाब से। वेरी गुड वेरी गुड। मुदित, सारा ये याद था आपको? अभी नहीं आया ना? ठीक है। तो ये SN2 का जो ऑर्डर है वो होगा ABCD। तो आई मीन्स डी, और फिर C, और फिर B, और फिर A। आज हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। सो DCBA, ये इसका ऑर्डर है। तो अगर सभी बच्चों को पता हो थोड़ा सा कि जो SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पर इसका रेट डिपेंड करता है। रेट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और नेक्स्ट है सॉल्वेंट पे, ठीक है। और SN2 का जो रेट होता है वो 1 डिग्री में, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये इसका रेट का ऑर्डर होता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे जो है ये रिएक्शन होती है। 3 डिग्री में सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि अच्छा, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है, किसी बच्चे को पता है इसकी मैकेनिज्म क्या है? SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 1 स्टेप में ना, दैट कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है और इसमें बैक साइड बैक अटैक, हाँ, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस।
ठीक ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, मिल, हाँ ठीक है। सो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, जैसे CH3Cl है, अगर इसमें OH आयन का अटैक कराओगे आप तो Cl लीव करेगा, और पहले बीच में क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट, मीन्स थोड़ा सा Cl लीव करता है ऐसे, और ये OH ग्रुप इतना जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा माइनस, ये डेल्टा नेगेटिव, जो जुड़ रहा है कार्बन पे उसको न्यूक्लियोफाइल, और जो हट रहा है कार्बन से उसको लीविंग ग्रुप कहते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, पेंटावैलेंट, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। फाइनली यू विल गेट OH CH3 एंड प्लस Cl माइनस, ठीक है। इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। अब देखो कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बन सकता है क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड इसको सपोर्ट करता है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो Cl जिस रेट से हटता है उसी रेट से OH आयन जुड़ता है। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के हटने और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने में कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होता है। ये SN2 के बारे में है। अगर आपको कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहोगे कि जितना छोटा एल्काइल ग्रुप हो उतना अटैक पॉसिबल है। देखो अगर हम ये एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, सपोज CH3 और Cl, इसमें बैक से अटैक कराएं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अप्रोच करना मुश्किल है। देखो जब तक वो इस कार्बन पे नहीं अप्रोच करेगा Cl कैसे लीव करेगा, यस। तो इसलिए यहाँ पर कोलिजन बिटवीन दिस ग्रुप इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ये OH माइनस इस कार्बन पे रीच नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। हाँ, अगर कार्बोकेटाइन बना के जोड़ते हो तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन फिर वो रिएक्शन हो जाएगी SN1 रिएक्शन, है ना। अच्छा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं इस रिएक्शन में? हाउ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सभी बच्चों को पता है। मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन कराओ आप NaI से। कोई मुझे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ नाम बताएगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं? डाइमिथाइल फॉर्माइड डमसो। और आदित्य, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कुछ बताना। प्रकृति बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो शायद से। कोई और स्टूडेंट बताएगा कुछ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, उनके 2-3 नाम। सर जिसमें H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, हाँ, DMFB। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसे अप्रोटिक, यानी कि जो H+ नहीं दे सकते हैं इजली, और बट सॉल्वेंट पोलर हो। तो सॉल्वेंट इज सर पोलर, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हाँ, सॉल्वेंट इज पोलर बट दे आर नॉट कैपेबल टू रिलीज H+ आयन। या ऐसे कह सकते हैं, दो सॉल्वेंट विच आर पोलर बट हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन उसे बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसे एग्जाम्पल देखो क्या है, एसीटोन। एसीटोन बच्चों पोलर है, ये डाइपोल वेक्टर इधर जा रहा है और इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये पोलर है। और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये H+ नहीं दे सकता है। इसी तरीके से ये सॉल्वेंट है ईथर देखो बहुत जगह यूज करते हैं। अब कोई भी ईथर ले लो, डाई इथाइल ईथर ले लो, डाई मिथाइल ईथर ले लो, सबसे अच्छा सॉल्वेंट है डाई इथाइल ईथर। पोलर है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की काफ़ी होती है और ये वेक्टर ऐसे होंगे और इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है।
ये तो दो फेमस हैं जो आपको एनसीईआरटी में बार बार लिखे हुए मिल जाएंगे। तो डाई इथाइल ईथर और ये एसीटोन, ठीक है ना। और इसके बाद डम्सो बताया था मैंने, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, CH3S CH3 डबल बॉन्ड O। और इसके बाद DMF बताया था मैंने, HC डबल बॉन्ड OH N और यहाँ पे CH3 दैट इज डाइमिथाइल फॉर्माइड। डाइमिथाइल ये अमाइड हो गया, फॉर्माइड फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रोजन मिलके फॉर्माइड बना दिए और डाइमिथाइल हो गया। ये 4 सॉल्वेंट बहुत फेमस है बच्चों। दे आर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। These solvent favor SN2 reaction. Now question is कि ये सॉल्वेंट SN2 कैसे फेवर करते हैं। अच्छा, ये 1 डिग्री अल्काइल हाइड है और सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे ले लिया एसीटोन। देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एसीटोन का और बुक में बस यहाँ पर एसीटोन लिख देंगे ऐसे और पूछेंगे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। तो सभी बच्चों को इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तो पता है, क्या है इसका प्रोडक्ट? आयोडोइथेन। आयोडोइथेन बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो Cl हट के आ जाएगा CH3CH2I, आयोडोइथेन। अब क्वेश्चन है कि इस सॉल्वेंट ने क्या किया, प्लस और क्या बनेगा NaCl। यहाँ पे 1-2 पॉइंट है और इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, कोई बता सकता है इस रिएक्शन का क्या नाम है? सर फिंकलस्टीन। वेरी गुड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये सिंपली SN2 रिएक्शन है, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल हाइड है। नाउ टेल मी, मुझे डिटेल से बताओ कि इस सॉल्वेंट ने कैसे हेल्प किया इस रिएक्शन को, इस SN2 रिएक्शन को कराने में कैसे हेल्प की सॉल्वेंट ने, टेल मी। प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया सर NaCl। हाँ, एक तो ये भी रीजन है कि जो सर इसमें Na प्लस कैटाइन है वो उसको सॉल्वेट कर लेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो वैसे जो NCERT में मेंशन है पहले ही वो मैं बताता हूँ। NaCl जो बनता है आपकी कॉपी में लिखा भी होगा सारा कुछ। ये NaCl जो बनता है इट इज पोलर, एसीटोन सॉल्वेंट इज पोलर। तो NaCl जो बनता है इट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद एसीटोन, और NaCl अगर एसीटोन के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी फिर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट ना। इफ प्रोडक्ट formed is precipitated with solvent then reaction will proceed in the forward direction। तो NCERT में कैसे लिखा हुआ कि NaCl thus formed precipitate with acetone which facilitate the reaction in forward direction। ये तो NCERT में लिखा हुआ है कि NaCl एसीटोन से प्रेसिपिटेट बनाता है। दूसरी बात, मैं एक जनरल सी बात पूछा था कि सॉल्वेंट कैसे हेल्प करता है SN2 रिएक्शन में। तो देखो इन सॉल्वेंट की ऐसी ज्योमेट्री होती है, देखो रिएक्शन तभी होगी जब I माइनस फ्री हो। इसमें किसने अटैक किया है? I माइनस में इस कार्बन ने अटैक किया है, इस कार्बन पर ये हटा है। तो I माइनस को फ्री कैसे करेंगे? तो जो एसीटोन होता है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, दूसरा एसीटोन लिया मैंने CH3 इस तरह बहुत सारे एसीटोन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, ये हैं। एंड डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया मैंने और डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया, ठीक है। जो ये इस तरह के सॉल्वेंट होते हैं इनका जो डेल्टा प्लस वाला पार्ट होता है ये एल्काइल से सराउंडेड होता है। अब जो भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है उसको आप देख लेना, जो इसका डेल्टा प्लस वाला पार्ट होता है वो एल्काइल सराउंडेड होता है, तो ओनली नेगेटिव पार्ट जो है वो वर्कअप करता है। तो ये क्या करता है, जो नेगेटिव पार्ट इस NaI से Na प्लस को सॉल्वेट कर देता है और I माइनस फ्री हो जाता है अटैक करने के लिए। अब इस रिएक्शन में सॉल्वेंट वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं? वाटर से क्या प्रॉब्लम है? वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर क्यों हेल्पफुल नहीं है इस रिएक्शन के लिए? कोई बता सकता है? सेकेंडरी इंटरेक्शंस चले जाते हैं, बिल्कुल सही। वाटर का अट्रैक्शन I माइनस से भी हो जाएगा क्योंकि वाटर छोटा सॉल्वेंट है और इसका डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दोनों एंड काफ़ी एक्टिव होते हैं। लेकिन जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है उसका पॉजिटिव एंड जो होता है वो एल्काइल से सराउंडेड होता है, तो ओनली नेगेटिव एंड काम करता है और नेगेटिव एंड जो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो जुड़ा है केटाइन उसको सॉल्वेट करेगा और न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देगा अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मेनली सॉल्वेट केटायंस, मेनली सॉल्वेट केटायंस, मैंने ये बोला पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मेनली सॉल्वेट केटायन बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन।
तो SN2 रिएक्शन कराना है तो हम चाहते हैं कि एनायन सॉल्वेट ना हो, यानी कि एनायन का सॉल्वेंट से इंटरेक्शन ना हो, केवल केटायन का हो, जिससे कि एनायन फ्री हो जाए अटैक करने के लिए। दैट्स वाई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है। और कोई बता सकता है मुझे SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन? Walden inversion takes place. Walden inversion takes place. Walden inversion takes place, ठीक है। इसके लिए क्या बताया था? मान लो कोई ये कंपाउंड है CH2H5 और यहाँ पर है Br। मैंने इस Br को ऐसे अप से दिखा दिया, ठीक है, और कोई एक यहाँ पे डाउन से हो जाएगा। सो इसको हाइड्रोजन डाउन दिखा दिया और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी PHSNA से और यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दिया DMF। DMF इज ए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये फेवर करेगा SN2 को। अब देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो हमारा वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों हो सकती हैं। तो अगर सॉल्वेंट मेंशन है तो फिर उस सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग कराओ, तो इसलिए DMF ले लिया SN2 को। अब क्या होगा? ये Br अप साइड है, तो पीएच माइनस इस Br के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट से अटैक करने आएगा। तो अपोजिट से अटैक करने आएगा तो Br अगर अप साइड है तो PHS जो होगा वो डाउन से जुड़ेगा, ठीक है, C2H5 और यहाँ पे क्या होगा देखो SPH, ये न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चों, ये PHS ये होता है बेंजीन के ऊपर S माइनस और Na प्लस, दैट इज दिस है ना, और ये अटैक करेगा यहाँ पर, ओके, बैक साइड से अटैक होगा, बैक साइड से। तो ये कर दिया मैंने, हाइड्रोजन जो डाउन था उसको मैंने अब सॉरी यहाँ पे कार्बन था ना, कार्बन से ये इसको डैश से जोड़ दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन को मैंने इसे अब कर दिया और ये आपका कंपाउंड बन गया। दिस इज द वॉल्डेन इन्वर्जन। ये वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, ठीक है, समझ आ गया सबको? और अगर यहीं पर मुझे एक रिएक्शन SN1 की मैकेनिज्म करना हो तो SN1 रिएक्शन किस में होती है? मेनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। SN1 जो रिएक्शन होती है उसका रेट जो होता है डिपेंड्स अपॉन मेनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, Rx की पावर 1, और यहाँ पे Rx कैसा होना चाहिए? टर्शियरी, इट शुड बी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। और ये रिएक्शन जो होती है, दिस रिएक्शन कंप्लीटेड, दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है CH3 C CH3 CH3 और Cl, इसको कौन सा सॉल्वेंट फेवर करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर फेवर करता है, वाटर के प्रेजेंस में जाके ब्रेक होता है, CH3 प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया Cl माइनस। अब ये जो स्टेप होता है वेरी स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? इसलिए इसको हम RDS स्टेप बोलते हैं। तो SN1 रिएक्शन में जो RDS स्टेप होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसके बाद दूसरा स्टेप फास्ट होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन प्लेनर है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आएगा और इसमें आकर के जुड़ जाएगा CH3 C CH3 CH3 और Cl, इस तरीके से, करेक्ट। ये किस रिएक्शन की मैकेनिज्म की? मैंने एक सिंपल रिएक्शन मैंने ये ली थी, देखो एक सिंपल रिएक्शन मैंने ये ली है CH3 C CH3 और यहाँ पे Cl, और इसकी रिएक्शन कराई है एक्वस NaOH से, और इसमें बनेगा CH3 C CH3 और OH है ना, प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है।
पहले जो एक्वस है ना, वो एक्वस CCl बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट से इनकम्प्लीट जा रहे हो तो दिस इज RDC स्टेप, और फिर कार्बोकेटायन में ये OH आयन का अटैक होता है। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन? व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन? Sir, racemic mixture take place, formation of racemic mixture. हाँ, और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? Sir, D and L दोनों equal amount में form होते हैं. हाँ, तो रेसमिक मिक्सचर इज वन इन विच एनेंसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स। एनेंसोमर्स क्या है? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इसलिए रेसिमिक मिक्सचर को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर इज वन इन विच enantiomers are present in equal amounts, hence this mixture is optically inactive because rotation of dextroisomers cancel the rotation of levoisomers, and this phenomena is called racemization. इस phenomena को हम लोग racemization कहते हैं। बट रेसमिक मिक्सचर या इन सभी वर्ड का तभी मीनिंग है जब एल्काइल हैलाइड हमारा कायरल हो, जैसे कि R1 CR2 और ये R3 और ये Cl, ये आपका एक्वस है NaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? R1 CR2 R3, पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा पहला स्टेप में, और फिर इस कार्बोकेटायन में ये OH आयन आकर के अटैक करेगा। तो ये कार्बोकेटायन प्लेनर है, तो प्लेनर कार्बोकेटायन है, तो ये अबव ऑफ द प्लेन और बिलो ऑफ द प्लेन दोनों से जुड़ सकता है, इसलिए OH ऐसे जुड़ेगा और एक मिरर इमेज बनेगा जिसमें OH ऐसे जुड़ेगा। तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो इक्वल अमाउंट बनेंगे, तो इसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। ऐसे लिख लो R1 R2 R3 और ये R1 R2 R3, ये सिंपल है एकदम। सो ये इक्वल अमाउंट बनेंगे डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स। और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और SN2 में तो केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। सभी बच्चों को समझ आ गया? तो ये है SN1 SN2 रिएक्शन। अब मुझे बताओ CH3 CH2OH, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें मैं SOCl2 ऐड कर दूँ, सभी बच्चों को पता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस SO2 गैस, और प्लस क्या बनता है? HCl गैस। और ये एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड भी है, बिकॉज यू आर गेटिंग टू एस्केपेबल गैसेस। ये रिएक्शन कैसे होती है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? Backside attack of Cl. इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का क्या नाम है? बताएगा कोई? कैसे करते थे इस रिएक्शन को? अच्छा, OH को हटाना है तो SOCl2 जोड़ दो, बट एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी? बहुत जल्दी से लिख देता हूँ। OH S डबल बॉन्ड O Cl Cl, देखो इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नेगेटिव आएगा, ये वापस लौट के आएगा, फाइनली Cl माइनस हटेगा, Cl माइनस क्या करेगा? यहाँ से H प्लस ले लेगा, ठीक है ना? तो पहले मैं इसे लिखता हूँ, जब Cl हटा तो बना CH3 CH2O प्लस H और S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और प्लस Cl माइनस। अब इस Cl माइनस ने यहाँ से क्या ले लिया? H प्लस आयन। जब H प्लस आयन ले लिया तो क्या बना? CH3 CH2O S डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl, ये HCl गैस बन गई। इसके बाद क्या होता था इसमें? इसकी शेप देखो इस मॉलिक्यूल की,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ एस डबल बॉन्ड ओ और सी एल। तो कोई बाहर से और कोई न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही जो ये न्यूक्लियोफाइल है यही इस पर अटैक करता है सामने से। तो जब सामने से अटैक करता है तो इसे बैक से अटैक नहीं बोलते हैं, फ्रंट से अटैक हो रहा है, लेकिन ये कार्बोटाइन भी नहीं बन रहा है, तो SN1 भी नहीं हो रही है, और SN2 इसलिए नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि बैक से अटैक नहीं हो रहा, तो इसका रिएक्शन का नाम होता है SNI रिएक्शन, है ना। और SNI रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन तो अलग से है नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो रेट केवल इसी मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। तो ये ऐसे अटैक होगा और ये ग्रुप ऐसे हट जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो Cl माइनस ने यहाँ पे आके जुड़ गया, ये टूटा तो कार्बोटन यहाँ पे है, कार्बोटन पे Cl जुड़ गया, तो फाइनली क्या बना? कार्बोटन आया नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आपको, CH2Cl प्लस SO2 गैस। दिस इज अ SNI रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल या इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इसमें होता है रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, क्यों? या रिटेन इन कन्फिग्रेशन, या रिटेंशन होता है इसमें। रिटेंशन मतलब क्योंकि सामने से आकर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी ट्रांजिशन स्टेट, बैक साइड अटैक नहीं होता, कहने मतलब। और अगर इसी रिएक्शन में आप पायरिडीन ले लो साथ में, पायरिडीन, पायरिडीन क्या होता है पता है सबको? बेंजीन में यहाँ पे N न्यूक्लियोफाइल इसके पास लोन पेयर है, अगर ये ले लो इसमें तो क्या होगा? तो फिर देखो ये बन गया था, प्रोडक्ट सेम बनेगा बट मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, और ये रिएक्शन बन जाएगी अब SN2 रिएक्शन। कैसे? देखो पहला स्टेप तो यही है, और प्लस क्या बना था यहाँ पे? Cl माइनस, लेकिन अब Cl माइनस इस प्लस को नहीं लेगा, पायरेडीन लेगा, पायरेडीन ज़्यादा बेटर अच्छा बेस है, तो पायरेडीन क्या करेगा? इसके पास लोन पेज ने H प्लस ले लिया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो क्या बना? CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O Cl, ये है ना। अब क्या होगा? अब Cl माइनस फ्रीली अटैक करेगा, क्योंकि ये तो फ्री है बेचारा, इसके पहले H प्लस लेने में बिजी।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर पायरिडीन ले लो तो ये SN2 रिएक्शन है, और विदाउट पायरिडीन ये SNI रिएक्शन होती है ना। CH3 CH3 CH2Cl और CH3 CH2 CH CH3Cl। बताइए इसमें रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर क्या होगा। रेट ऑफ SN2 क्या होगा इसमें। और रेट ऑफ SN1 भी AB। रेट ऑफ SN2 और रेट ऑफ SN1 बताना जरा इसका आंसर। सर SN2 के लिए तो A वाला और SN1 के लिए B वाला। हाँ देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस है आप, बट ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो SN2 में A सबसे बेस्ट होगा, देन B, और SN1 किस में होती है। SN1 का रेट क्या होता है, SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, सो कौन होगा बेस्ट, B इज द, क्योंकि ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री बेटर जो होता है फॉर SN1 SN2, और 2 डिग्री बेटर होगा फॉर SN2। क्या एक क्वेश्चन क्लियर है मुदित। यस सर। CH3CH2F प्लस AgCl प्लस AgF चेंज इनटू CH3CH2F प्लस AgCl। इस रिएक्शन का नाम क्या है और इस रिएक्शन को कौन फैसिलिटेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। स्वार्ट्स रिएक्शन। हाँ, इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं, और AgCl PPT बन रहा है प्रोडक्ट में, इससे रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द फॉर्मेशन ऑफ PPT में फैसिलिटेट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे CH3CH2Cl या CH3CH2Br ले सकते हैं। एल्काइल आयोडाइन बनाने के लिए फिंकरस्टीन, और फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, और कोई इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन NO2, क्लोरोबेंजीन NO2, और यहाँ पे NO2 है, और क्लोरोबेंजीन NO2 और NO2, और नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन NO2 और NO2। ठीक है, ये नहीं है, NO2 एंड NO2, ABCD इन चारों कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई है CH3ONA से, O प्लस Na माइनस। तो CH3O माइनस इसको रिप्लेस करेगा, Cl को रिप्लेस करके OCH3 जुड़ जाएगा ना। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा विथ रिएक्शन विथ CH3O माइनस Na प्लस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन तीनों का। मैंने क्या बताया था कि अगर बेंजीन पर डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो यहाँ पर लोन पेयर का पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो ना तो इसमें SN1 रिएक्शन होती है और ना ही इसमें क्या होती है SN2 रिएक्शन। बट
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं, Cl के एलिमिनेशन को या Cl के सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दो तो, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा वो उतना ही फेवर करेंगे। और इसका रीजन भी कई बार दे चुका हूँ, मेरे ख्याल से 8 से 10 बार भी बताया जा चुका होगा क्लास में, कि जब हम CH3O- का अटैक कराएंगे, CH3O- का, तो इसको अटैक कराने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये नेगेटिव चार्ज NO2 के O में डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, तो फिर Cl को हटना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए क्या करोगे, बताइए, टेल मी, क्या ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड में CH3ONA, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही है, बताओ। अगर बेंजीन पे -I ग्रुप नहीं लगाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, -I या -R। बताइए जल्दी से। CDBA। सबसे बेस्ट होगा C, क्योंकि 3 -I और 3 -R, सबसे बेस्ट C होगा। फिर उसके बाद D में देखो, ये -I है और दोनों -R भी शो करेंगे, तो D होगा। यहाँ पर ये -R और -I है, ये केवल -I शो करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। तो इसके बाद B आ गया और इसके बाद A आ गया। जितना -I -R ग्रुप बढ़ाओगे उतना ही Cl का सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा ईजिली। अगर बिना किसी ग्रुप के सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिएक्शन करानी पड़ेगी। देखो कैसे, इस रिएक्शन का नाम भी शायद पता होगा आप लोगों को। अगर मैं कहूँ कि क्लोरोबेंजीन की डायरेक्टली रिएक्शन करा दो, किसके साथ, NaOH के साथ कराओगे, तो इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कंडीशन में रिएक्शन होगी, तो क्या बन जाता है, OH। लेकिन ये बेसिक मीडियम है तो OH फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O- Na+ में, क्योंकि जो OH- है फिनाल से क्या ले लेगा, H+ आयन, OH बनेगा इसे, और फिर OH- जो बेस है इसका H+ ले लेगा, तो फाइनली ये बनता है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। बाद में इसमें क्या डाल दो आप, H+ डाल दो, बाद में HCl डाल दो, तो ये फाइनली क्या जाता है, फिनॉल। बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? क्या रिएक्शन का नाम है? That is Dawes process for preparation of फिनॉल। ठीक है, ये Dawes प्रोसेस है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं लगाते हो तो यू हैव टू टेक दिस कंडीशन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अदरवाइज Cl का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, 3 नेम रिएक्शन बता दी मैंने अभी तक आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बताना है, बट अभी मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही थोड़ा सा रिवाइज करा रहा था आपको। सभी स्टेप के नाम भी लिखने की, कौन सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर मैं इससे बनाऊंगा कंपाउंड तो क्या बनेगा बच्चों, H+OH आयन से रिएक्ट कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है, ONA। और मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊँ CH3Cl के साथ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, रिंग पे OCH3 + NaCl। रिंग पे, अच्छा हाँ, ये कौन सी रिएक्शन होगी बताइए जरा। वो CH3 और Na। SN2 होगी, SN1 होगी, कौन सी रिएक्शन है, बोलो।
आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जिस सब्सटेंस रिएक्शन हो रही है वो 1 डिग्री अल्काइल हाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पे अटैक होगा, ये Cl लीव कर जाएगा, तो इट विल बी SN1 SN2 रिएक्शन ना। क्यों भूलते हो इतना? सॉल्वेंट मेंशन नहीं करते कभी कभी, कई बार, तो आपको अपने आप सोचना पड़ेगा ये SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ पे बन जाएगा OCH3 प्लस NaCl। और अगर मैं इसी कंपाउंड से करा दूँ CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? अब ये आर्थो पैरा में चला जाएगा। अब तो ये फिनॉल है, फिनॉल में फेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होती है इजीली, बट अगर इसमें रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? आर्थो पैरा पे AlCl3 ले लिया ना इस वजह से, तो इसके आर्थो पैरा पे जाएगा। अगर मैं बेस्ट है कि मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूँ Cl2Fe डार्क से, तो डार्क में क्या होता है? ये आर्थो पैरा पे जाता है, ONA प्लस, यहाँ पे Cl आ जाएगा और प्लस पैरा, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रिएक्शन चेंज होती है। अब ये रिएक्शन आपकी SN2 रिएक्शन थी और ये रिएक्शन आपकी ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे Cl प्लस ने H प्लस को रिप्लेस किया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही फेमस होती हैं, धीरे धीरे पहचाना आना चाहिए। बताना जरा, ये कौन सी रिएक्शन है? इसका नाम होता है इपॉक्सी ग्रुप, और इस केस में मैंने करा दी CH3MgBr से। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये और क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? बताओ। ग्रेगनार्ड रीजन अगर आ जाए तो बस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस देखना है, और यहाँ पे ये डेल्टा प्लस होगा तो ये इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। तो क्या बना? देखो यहाँ पर कौन जुड़ गया? CH3, और जो लीव किया है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? O- MgBr। आपको जल्दी समझ में क्यों नहीं आता है? बाद में इसमें क्या डाल देंगे? H3O प्लस, ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH, है ना, प्लस Mg पे आ जाएगा OH, इस पे आ जाएगा H प्लस MgOHBr। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? अब ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल बनता था तो उसका नाम होता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट इसमें ये ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल बन गया, बट कौन सी रिएक्शन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। ये कौन सी रिएक्शन बताओ? SN2 या SN1? SN2। कोई कार्बोडन तो बना नहीं है और प्राइमरी अल्कोहल बन गया। देखो 2 कार्बन CH2 यहाँ थे, CH3 आके जुड़ गया। प्राइमरी अल्कोहल बनाने का ये मेथड सबसे सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर मेथड। इससे भी बेटर मेथड है ये। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड में CH3MgBr डालता हूँ, इस रिएक्शन का नाम क्या होता था बताओ जरा, किसी को याद है? क्या नाम था इस रिएक्शन का? गरिमा क्या नाम था इस रिएक्शन का जब फॉर्मेल्डिहाइड में CH3MgBr डालते हो तो? बताओ। बोलो। अरे बोलो तो सही। नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे अटैक होता था, फिर OMgBr, फिर वाटर से क्या आता था? OH, तो बनता था CH3 CH2OH। ये भी क्या बना आपका? प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यार ये सब चीज़ें पहचानना आपको आना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब इससे भी बना प्राइमरी अल्कोहल, इससे भी बना प्राइमरी अल्कोहल। ये बेटर मेथड है। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये रिंग ओपन होना चाह रही है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल अगर पूछ ले कभी कि ये इससे फास्ट बनेगा, इससे फास्ट बनेगा, तो इससे ज़्यादा फास्ट बनेगा ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन इन द रिंग।
रिंग वांट टू ओपन, मतलब ये 60 डिग्री से कहाँ पे आ गया, सीधा 109 डिग्री एंगल पे आ गया, यानी कि रिलीज इन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है।